नौकरी का और शादी का बायोडेटा सेम बना है। और पहली बात, अगर तुम शादी का बायोडेटा बना भी देते हो तो तुम्हारे पास नौकरी है ही नहीं, छोकरी कौन देगा तुम्हें? हाँ तारक बिल्कुल सही कह रहे। जॉब मिल जाएगी तो शादी का बायोडेटा भी बना देंगे। बिल्कुल ठीक है, मेजॉरिटी विंस। नहीं, मेजॉरिटी नहीं, मैच्योरिटी विंस। ठीक है मेहता साहब, आप मेरा ये बायोडेटा मुझे पेन ड्राइव में डाल के दे दीजिए। हाँ ठीक है, लाओ पेन ड्राइव। अरे मेहता साहब, आपके पास बहुत सारी पेन ड्राइव होगी, तो उसमें से एक दे दीजिए। मैं प्रिंट आउट निकलवा कर आपको पेन ड्राइव वापस दे दूंगा। देखिए ना अंजलि भाभी, ये तो वही बात होगी, किसी बगैर दांत वाले को खाना भी खिलाओ और खाना खाने के लिए बत्तीसी भी बना के दो। तारक दीजिए ना, पेन ड्राइव होगी ना बैग में। अरे हाँ, अरे मेरे पास तो बहुत है ना, दे देता हूँ भाई। पेन ड्राइव भी देनी पड़ेगी। कहाँ है? हेलो अब्दुल, क्या कर रहा है? सुन ना, जरा एक अर्जेंट काम था, मेहता साहब के घर पे आ जाएगा? थैंक यू भाई। ये लो भाई, तुम्हारी पेन ड्राइव में तुम्हारा बायोडेटा, मतलब मेरी पेन ड्राइव में आपका बायोडेटा। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, आओ अब्दुल आओ। बोलिए पकड़ भाई। अरे अब्दुल, हाँ। इस पेन ड्राइव में मेरी नौकरी का बायोडेटा है। वो नाके पर जेरोक्स वाला है ना, उसके पास जाकर एक 40 कॉपी लेकर आएगा प्लीज। थैंक यू। आता हूँ। हाँ। वाह। जब तक अब्दुल भाई आते हैं मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, नहीं रहने दीजिए अंजलि भाभी, वो सुबह रिश्ता गया है ना, तब से कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं है। अरे क्या मूड नहीं है पोपटलाल, बढ़िया मसालेदार चाय पियो, दिमाग के तंतु खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा। रहने दीजिए भाई। अरे क्या नहीं, पियो ना यार। अच्छा लाइए। ठीक है। हाँ अंजलि, हाँ। एक कप मेरे लिए भी। हाँ अरे ऑफ कोर्स, अभी लाई। क्या बात है अंजलि, थैंक यू। अरे थैंक यू पोपटलाल, यार तुम्हारी वजह से मुझे भी मसालेदार चाय पीने को मिल रही है आज। अरे मेहता साहब, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अरे मैंने क्या किया है भाई? आप मेरे लिए आज ऑफिस लेट जा रहे हैं, आपने मुझे इतना अच्छा बायोडेटा बना कर दिया, मुझे अपनी पेन ड्राइव दी, और तो और ऐसे मुश्किल वक्त में आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इतना तो कर ही सकता हूँ ना पोपटलाल तुम्हारे लिए। थैंक यू मेहता साहब। अच्छा मेहता साहब, जब तक चाय बन रही है तब तक आप मेरा बायोडेटा मुझे ईमेल कर दीजिए, किसी ने मांगा तो मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारा ईमेल आईडी लिखा हुआ ना इस कागज में, इस पे कर देता हूँ। सेंट हो गया। अरे वाह। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। मसालेदार चाय की खुशबू, वाह। थैंक यू अंजलि भाभी। अंजलि ये क्या है, तो फीकी, इसमें शक्कर है ही नहीं। हाँ शक्कर नहीं है, शक्कर से वजन बढ़ता है ना। अरे नहीं, आपकी चाय में शक्कर है, आप पीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है भाई, वो गर्म पानी जैसे काढ़े से तो यही ठीक है। पोपट भाई, ये लीजिए आपकी 40 कॉपी थैंक यू अब्दुल। और ये पेन ड्राइव। अरे वाह। मेहता साहब, ये लीजिए आपकी पेन ड्राइव, मैंने आपको वापस दे दी। हाँ अरे भाई थैंक यू, तुमने लौटा दी पेन ड्राइव। और आपको भाई आपके बच्चे को छुट्टे पैसे। अरे अब्दुल, इसे तो अपने पास ही रख, मतलब मेरे हिसाब में जमा कर देना, उसे काट देना। अच्छा ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। मेहता साहब चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल, बाय थैंक यू। अब्दुल भाई। अरे अब्दुल, सुन, तू है ना, एक कॉपी अपने पास रख। अगर तेरी दुकान पे कोई ऐसा ग्राहक आए और तुझे लगे कि वो मुझे नौकरी दे सकते हैं तो उसे ये कॉपी दे देना। ठीक है। मैं पक्का बताऊंगा आपको। ओके बाय। थैंक यू अब्दुल। चलिए मेहता साहब, अभी मैं भी चलता हूँ। चलिए भगवान करे काम हो जाए। बढ़िया। हाँ। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू। मेहता साहब, एक कॉपी ये लीजिए, आप रखिए। आपके ऑफिस में अगर कोई ओपनिंग हो मेरे लायक तो जरा आप देखिएगा, आपको जहाँ कहीं भी ठीक लगे मेरा बायोडेटा आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नहीं बिल्कुल करूंगा, बहुत सारे लोगों को दूंगा। थैंक यू। और ईश्वर से यही प्रार्थना है पोपटलाल कि तुम्हें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। और छोकरी भी, मतलब पत्नी भी। अरे थैंक यू अंजलि भाभी। अच्छा हाँ, एक कॉपी आप भी रखिए। मैं? आपकी पहचान में आपकी सहेली, जहाँ कहीं भी आपको ठीक लगे आप मेरा बायोडेटा दीजिएगा, देखिएगा अगर कोई नौकरी हो तो। हाँ पक्का। और छोकरी भी। जरूर। आज से हम आपके लिए नौकरी ढूंढो मिशन शुरू करते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है, नौकरी ढूंढो मिशन। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे बाकी गोकुलधाम वालों से भी मिलना है। चलिए बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू। चलो बाय। चले बापू जी, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे ये टप्पू भी ना।
मुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटे बच्चे की तरह छुप के मुझे डराता है। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा था बापूजी। मैं तो ये बॉल सोफे के पीछे चला गया था, वो लेने के लिए झुका था। तो आज दुकान नहीं जाना है? सुबह सुबह बॉल से खेल रहा है? नहीं, मैं खेल नहीं रहा था बापूजी। तो तुझे कैसे पता कि बॉल सोफे के पीछे गया है? बॉल मेरी लात से ही सोफे के पीछे गया, तो मुझे तो पता ही होगा ना। हाँ, मतलब तू खेल रहा था। झूठ क्यों बोल रहा है? तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, मैं नहीं खेल रहा था। तो बॉल को लात क्यों मारी? एक मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये बॉल है ना, ये बॉल इधर पड़ा था और मैं बेडरूम से आया तो इधर ऐसे मेरी लात लगी, तो बॉल ऐसे उधर दीवार में लग के सोफे के पीछे चला गया और मैं बॉल उठाने के लिए यहाँ आया और बॉल उठा के जैसे ही खड़ा हुआ तब तक आप यहाँ आ गए थे, तो ऐसा हो गया। अच्छा, ये लीजिए बापूजी, टप्पू को दे देना। हाँ, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओके। अच्छा सुन जेठा, वो मेहताब, हाथी, अय्यर सबको जरा बोलना कि उनकी अगर किसी अखबार के ऑफिस में पहचान हो ना तो अपने पोपटलाल की नौकरी के लिए जरा बात। हाँ, नहीं, जरूर जरूर बोलूंगा, जरूर। हाँ, चलो मैं चलो। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे पोपटलाल। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है पोपटलाल, बहुत खुश नजर आ रहे हो। दूसरी नौकरी मिल गई? नहीं, दूसरी नौकरी नहीं मिली है, फिर भी मैं इतना खुश क्यों, यही सवाल तुम्हारे मन में चल रहा है ना। मैं बताता हूं। मैंने तय किया है कि अब से सारे टेंशन को भूलकर सकारात्मकता के साथ हंसकर जिंदगी जीनी है। और मुझे जो भी नौकरी मिलेगी, चाहे वो पत्रकारिता की हो या कोई और, मैं करने के लिए तैयार हूं। कोई भी नौकरी? वो क्या है ना, मेरे पास नौकरी नहीं है, इसलिए आज सुबह सुबह मेरे भाग्य में रिश्ता आते आते हाथ से फिसल कर चला गया। अरे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे एक दिन भी बिना काम के घर पे नहीं बैठना है। मुझे जो भी काम या नौकरी मिले वो मैं करने के लिए तैयार हूँ और उसे पाने के लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा। वाह वाह वाह, ऐसा ही जोश होना चाहिए है? अच्छी बात है, अच्छी सोच है। थैंक यू चाचा जी। जेठालाल, ये लो। ये क्या है? सीवी। शिवी? सीवी नहीं, सीवी, बायोडेटा। वो नौकरी पाने के लिए देते हैं ना, जिसमें अपना नाम, पता, पढ़ाई, काम का अनुभव सब लिखा होता है, वो है। समझ गया। हाँ, किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी मेरे लायक कोई भी काम हो तो चलेगा। तो जेठालाल, मेरे लिए नौकरी ढूंढोगे क्या? दोस्तों, रेज्यूमे कहिए, बायोडाटा कहिए या सीवी कहिए, जो भी कहिए बन चुका है पोपटलाल। लेकिन पोपटलाल ने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा होगा कि उम्र के इस पड़ाव पर नई नौकरी की तलाश में उन्हें बायोडाटा बनाना पड़ेगा। लेकिन जिंदगी तरह तरह के रंग दिखाती है। लेकिन इस वक्त पोपटलाल नई नौकरी की तलाश में, उनके इरादे अटल है, वो तलाश जरूर करेंगे। लेकिन मित्रों, जिंदगी में बड़ी मुश्किल होती है। आप जो काम सालों साल करते हैं उसका अनुभव आपके पास होता है और फिर कोई दूसरा काम करना पड़े, दूसरा काम ढूंढना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किलों से लड़ने का नाम ही तो जिंदगी, और पोपटलाल इस वक्त संभावना की हर खिड़की खोलेंगे। कोई भी काम करने के लिए वो तैयार है। आपके पास भी कोई उनके लिए नौकरी हो तो जरूर बताइएगा। ये मदद बड़ी काम की होगी पोपटलाल के लिए। और इस वक्त पोपटलाल सबसे मिलेंगे, उनका बायोडाटा पर्चे की तरह बटेगा। यूं समझ लिए पोपटलाल कोलंबस बन जाएंगे नई नौकरी की तलाश में। देखते हैं नई नौकरी की तलाश क्या लेके आती है। लेकिन आपके लिए लेके आएगी हंसी, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तू मुझे अपने गैराज में काम पर रखेगा? अरे ओ तेरी, अरे सोनी। तारक मेहता